देखो मेरे यार, ज़िंदगी एक जंग है। इसे लड़ो और जब तक लड़ो जब तक कुछ बन ना जाओ। तो नमस्कार मेरे भाई, एमएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम की, चाहे आप लोग किसी सेमेस्टर एग्ज़ाम की, चाहे आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की, आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। और मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए, आप लोग एनी टाइम एंड एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, मेरा नंबर 7985535991। यहाँ से सारी चीज़ें आपको, हर एक चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे यूनिवर्सिटी से अपडेटेड चाहिए आपको जानकारी, चाहे आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें होती है, कब फॉर्म आता है, और या आप लोग को इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे बीएसटी, चाहे बीकॉम, चाहे बीए एलएलबी एंड एलएलबी एंड ईटीसी, या बीबीए, तो आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस के साथ सारी चीज़ें यहीं पर मिलेगी मेरे भाई, मेरे ही चैनल पे मिलेगी और मेरे ही द्वारा करवाई जाएगी आपको सारी चीज़ें। ठीक, तो आज का जो वीडियो होने वाला है इस पर्पज़ से है कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिनका सपना है 2023 में एडमिशन लेने का, तो वो लोग लास्ट एक वीडियो को देखिए। अब किस में एडमिशन लेने के लिए, तो बीए, बीएससी एंड बीकॉम एंड बीबीए, बीए एलएलबी, ईटीसी, बीएफ, ये सब सारे कोर्सेस में, या बीएलएड, तो आप लोग जितने भी यूजी कोर्स हैं इसमें आप लोग का सपना है कि 12th के बाद आप लोग एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़े, एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में पढ़े, जो कि आप लोग की उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखना ही चाहिए। एडमिशन से रिलेटेड है, मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पहले ही बताया हूँ लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाए प्रॉपर, कि एडमिशन कैसे होगा, कब फॉर्म आएगा, कब क्या सिलेबस है, क्या क्या सारी पैटर्न है, कैसे आपको एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। क्योंकि कहते हैं ना, एक गाइडेंस ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। आपकी मेहनत ही नहीं मेरे भाई, मेरा जो कॉन्सेप्ट है आप लोग सुन लीजिए अगर नहीं सुने हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि 90% गाइडेंस होता है और 10% स्टूडेंट की मेहनत होती है। ये जान लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट आपको 90% मेरे द्वारा मिलेगी आपको प्रॉपर A to Z, मतलब स्टेप बाय स्टेप, और 10% आपकी मेहनत होगी, जान लीजिए। अब और ये गाइडेंस और ये दोनों मिल जाएंगे। आप लोग अगर 40% मुझसे गेन कर ले रहे हैं और 10% आपकी मेहनत तो 50 कर ले रहे हैं, तब भी आप लोग अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। आपको सारी जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई। आप जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, जब तक आप लोग का सारी प्रक्रिया, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है, जब तक जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपको सारी अपडेट आपको जो है मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग का बन गया अलग से मेरे भाई, सबका अलग अलग बना, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। ठीक, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैं आप लोगों के बीच में जो है शेयर कर दूँगा। आप लोग पहले नंबर व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज करिएगा, इस नंबर पर 7985535991 पर। इस पर एक बार मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक, तो चाहे आप लोग बीए, मतलब यूजी के सारे कोर्सेज जो है एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसी में सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलेगी। आप लोग वहाँ टेक्स्ट मैसेज करेंगे या आप लोग पर्सनल मैसेज करेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए आप बताना स्टार्ट कर दें, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होना चाहिए ऐसा वही मेरे भाई। आपको प्रॉपर जानकारी, आधा अधूरा काम कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, नहीं तो आप हमेशा पछताएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि आपके फॉर्म कब आते हैं। पहला क्वेश्चन यही बच्चों का रहता है। तो फॉर्म आपके जो है अप्रैल फर्स्ट वीक, ये मान लीजिए, जो कि तब की बार जो है मार्च लास्ट तक आया था, तो अप्रैल फर्स्ट वीक और मार्च लास्ट, इसी के बीच में आपका फॉर्म आएगा। आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। कितनी फ़ीसें होती है, तो 800 एंड 1000। ठीक, ऐसे फ़ीसें होती हैं, आप लोग को इतना देना ही पड़ेगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है अलग से अपना इंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, और आपका पेपर ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में। और कितना क्वेश्चन आएगा, कितना, ये सब सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। और देखिए इसका पेपर कब होता है, इसका एग्ज़ाम कब होता है, तो इसका एग्ज़ाम आपका जो है जून जुलाई महीने में होता है। जून जो है लास्ट तक और जुलाई जो है फर्स्ट वीक तक ये आपका एग्ज़ाम हो जाता है। इसके बाद रिजल्ट भी आ जाता है 10-15-20 दिन के बाद। फिर आपकी काउंसलिंग चालू हो जाती है, ठीक, अगस्त में। और अगस्त में आपके 15 अगस्त के बाद क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है। ये सब सारी प्रक्रियाएँ हैं। अब जानिए स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या है,
कि प्रवेश परीक्षा में जो है वैकल्पिक प्रश्न कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन से जो है तरीके से प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले बता दूँ कि MCQ बेस आप लोग का जो है एग्ज़ाम होता है। और टोटल क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक, आप लोग किसी भी जो है चाहे UG के छात्र हों चाहे PG के छात्र, PG वालों का भी यही सेम पैटर्न रहता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको जो है 100 क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन जो है आप लोग का 2 मार्क का होता है, मतलब 200 नंबर। ठीक, अब 200 नंबर और आप लोग का 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन में कितने सही करना होता है, तो 60 प्लस अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। बाकी BA LLB में आपका जो है 70 प्लस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कंपटीशन होते हैं इस समय। और इस समय है भी जो है, मैं 2 साल से करीबन देख रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मेरे ही द्वारा तैयारी करवाए गए बच्चे जो है, कई जो है 1000 लोग जो है सिलेक्शन लिए हैं अगली बार। मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही बताता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना, ये सब सारी चीज़ें, और वो लोग सिलेक्शन ले लिए। और आप लोग को बता दूँ कि जो है इसमें आप लोग को एक गलत पे क्या कोई निगेटिव मार्किंग है क्या नहीं है, तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 में से 100, अब इसका मतलब नहीं 100 में से 100 जा करके करके आओ, क्योंकि वो देखा जाता है आपके इंटर लेवल बेस पे कि आपका इंटर में कितना परसेंटेज है। ये सब सारी चीज़ें जो है रेशियो निकाल करके तब जा करके मेरिट बनती है, वो तो मैं बाद में आपको बताऊँगा। तो 100 नहीं, अब नहीं है नेगेटिव मार्किंग, तो आप बहुत बच्चे क्या होते हैं कि 100 में 100 करके चले आते हैं। नहीं मेरे भाई, आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ा कोशिश करिए कि उसको इग्नोर ही करिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन, हाँ थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको मार दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि जब बाद में आपके साथ होता है ना तो वहाँ दिक्कतें होती है। पता चला कि आप 80 क्वेश्चन करके आए हैं और आपकी जो है 80 मतलब 100 क्वेश्चन करके आए हैं, और 80 क्वेश्चन आपके सही हैं और 20 क्वेश्चन गलत हैं, और एक स्टूडेंट 90 क्वेश्चन करके आया है और उसके 80 क्वेश्चन सही हैं, 80 नहीं तो 75 क्वेश्चन सही हैं, तब जो है ये 75 वालों का जो है सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। यहाँ ये रेशियो देखा जाता है कि आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ठीक, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। और आप लोग को बता दूं इसके टाइमिंग ड्यूरेशन के क्या प्लान होता है, तो 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे। ठीक, 1 घंटा 30 मिनट का ये पेपर होता है आपका, 90 मिनट का आपका, और 90 मिनट आपको मिलेगा, और इसी में आपको जो है पेपर को 100 क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से करना होगा। अब जान लीजिए आप लोग का जो सिलेबस का जो पैटर्न होता है, ये किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पूरा सिलेबस नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बस एक अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग को ये सिलेबस बताने से पहले आपको बता दूँ तो इसका कोई गाइड, कोई बुक, कोई कॉपी, ये सब सारी चीज़ें नहीं आती लखनऊ यूनिवर्सिटी। पहले तो ये सिलेबस ही नहीं देता था, जो है नेक्स्ट बार जैसे NEP जब से लागू हुआ, जब से ये सिलेबस पैटर्न जारी कर दिया, नहीं तो सिलेबस इसका नहीं आता था, कहाँ से पूछ लेगा कहाँ से, ये सब सारी चीज़ें। और अब सिलेबस आने लगा है बस, लेकिन ये है कि आप ये ऐसा नहीं कि आपकी गाइड मिलेगी जा करके मार्केट में दिक्कतें होंगी, फिर बाद में आप लोग कहेंगे यहाँ से क्वेश्चन नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर गाइड यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती है। वो अपने हिसाब से लोग बना देते हैं, BHU को लेकर के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के, CUT के थ्रू लेकर के, उसी जो है आधार पे बना देते हैं। लेकिन यहाँ NCERT बेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हार्ड ये नहीं है कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। हाँ, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं और गाइडेंस आपके साथ अच्छा है तो आपका सिलेक्शन 110% होगा मेरे भाई। बस आप लोग प्रॉपर तरीके से गाइडेंस होना चाहिए आपके पास। अभी 3 से 4 महीने हैं, और 2-3 महीने के अंदर जो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास टाइम भी नहीं बचा है। अब चलिए जान लीजिए कि क्या क्या कहाँ से कैसा पूछता है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि मेरे भाई BA और MBA ये सबसे, और BA और BA ऑनर्स का जो है क्या सिलेबस है ये जान लिए, BA स्टूडेंट एंड BA ऑनर्स का। तो इनका कहाँ से पूछा जाता है, तो सबसे पहला नंबर होता है हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग के ज्योग्राफी जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं, और हिस्ट्री जिसे हम लोग इतिहास कहते हैं, नागरिक शास्त्र से पूछे जाते हैं, मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं आपको, और ये सब सारी चीज़ें यहीं से पूछे जाते हैं। और कहाँ से कौन से लेवल का रहता है ये क्वेश्चन, तो ये आप लोग 10+2 जो आप किए हैं इंटर लेवल बेस्ड का क्वेश्चन रहता है, इंटर लेवल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाहर से नहीं आता। ठीक मेरे भाई, ये आपका पैटर्न होगा। और कुछ आप लोगों का पैटर्न होता है, कुछ करंट अफेयर्स भी उसमें डाल दिए जाते हैं। तो लीगल क्या चीज़ें हो रही, हिस्ट्री का मतलब समझ सकते हैं, वो भी करंट अफेयर्स में आ जाता है थोड़ा बहुत करके, जो है नई नई चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको करवाऊँगा। ठीक,
बाकी प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगा भी। अब आप जान लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा कोर्स क्या है आपका बीकॉम एंड जो है आपका बीकॉम ऑनर्स का, ये सब सारी चीज़ें कैसे हैं, जैसे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का, यही मैं नीचे लिख दे रहा हूँ मेरे भाई। तो इसमें आपका सिलेबस पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या कहाँ से आता है, तो आपको बता दूँ इसके क्वेश्चन आपके जो है कॉमर्स से आते हैं, अकाउंटिंग से आते हैं, और कॉमर्शियल मैथ से आते हैं, अर्थशास्त्र से आते हैं, और कंप्यूटर के जो है बेस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से भी। तो ये 10+2 लेवल का रहता है, ठीक। आप कॉमर्स से पढ़े होंगे, आपको जानकारी होगा, यही सब सारी चीज़ें यहीं से मिल करके आते हैं। और आप अच्छे तरीके से 10+2 पढ़े हैं तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन 110% नहीं 200% पा जाएंगे। बस थोड़ा बहुत और मेहनत करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है कि एकदम टफ ही होता है एग्ज़ाम। इजी टू मॉडरेट का जो है पेपर आता है और सही पेपर आता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन वहाँ आपका माइंड शॉप काम करता है, वहाँ एग्ज़ाम का ये मतलब नहीं, कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आप कितने टाइम में उस क्वेश्चन को हल करें। आता तो सबको है लेकिन वहाँ दिमाग माइंड जो है गायब हो जाता है, लोग कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, वहाँ एक स्थिर माइंड चाहिए, इसीलिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तीसरा मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, जो कि बीएससी मैथ के स्टूडेंट या जो भी है इनका कैसे क्या आता है, तो इसमें आता है फिजिक्स आता है आप लोग का जो है, केमिस्ट्री एंड जो है मैथ आता है 10+2 लेवल से, इन लोगों का यहीं से आता है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी सिलेबस डिस्कस करूँगा, ठीक, बताऊँगा आपको, भेज भी दूँगा अगर आप लोग व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाएंगे ग्रुप में। अभी तो यहाँ ऐसे मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन। अब जानिए कि आप लोगों का बीबीए ये सब सारी ये कहाँ से पूछे, तो बीबीए में आपको जो है कहाँ कहाँ से आएगा, तो न्यूमेरिकल से आएगा पहला नंबर। इसके बाद आपका लॉजिकल आता है, लॉजिकल रीजनिंग में आता है, जनरल इंग्लिश में आता है और जनरल नॉलेज आता है। ये सब सारे बीबीए में आते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और आपका बीसीए में भी ऐसे आता है, जनरल नॉलेज से आते हैं, जनरल इंग्लिश से आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है, मैथमेटिक्स एंड जो है कंप्रीहेंशन आता है, और कंप्यूटर साइंस आता है, सॉरी मेरे भाई, और लॉजिकल रीजनिंग भी आता है। ये सब सारी चीज़ें इसमें आते हैं, ठीक। कौन से कोर्स का, बीसीए का। नोट डाउन कर लीजिएगा, और आवाज़ सुन रहे होंगे मेरे तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ सही तरीके से, ठीक। तो ये सब सारे पैटर्न रहते हैं। और आपको बता दूँ कि बीएससी बायोलॉजी का जो पैटर्न रहता है उसमें आपको मैथ नहीं आता, बाकी वही बायोलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बीएससी आप लोग का बायो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और 10+2 लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो कि आप लोग इंटर में जो पढ़े हैं वही इंटर वाला आता है। 11 और 12 को सही से पढ़िएगा मेरे, 11 और 12 में से क्वेश्चन आते हैं, हाई स्कूल से नहीं क्वेश्चन आते मेरे भाई। और आप जान लीजिए आप लोग जो है एलएलबी से लेकर के जो एलएलबी 5 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको जो है हिस्ट्री, एलएलबी जो है 5 ईयर्स, मतलब जिसे हम लोग बीए एलएलबी कहते हैं, या बीएससी एलएलबी या बीकॉम एलएलबी, जो भी एलएलबी हो, यहाँ आपको जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से, और आप लोग को जो है जनरल साइंस से पूछे जाते हैं, और आप लोग को नागरिक शास्त्र, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तार्किक रीजनिंग भी आते हैं यहाँ से, ठीक। और आप लोग का जो है मैथ भी थोड़ा बहुत कुछ करके दे देता है। और आपका जो है जनरल नॉलेज से भी, जीके से और जीएस से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपकी तैयारी अच्छे तरीके से। बाकी बीए एलएलबी एंड एलएलबी की जिम्मेदारी 110% है, 200% मेरी है, और बीएससी की, ठीक। और बीए वाले स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है। बाकी अदर भी लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ करता रहूँगा और आपको हेल्प मिलती रहेगी, ठीक। और आप लोग को बता दूं जो कोई बीएलएड का है जो है, तो बीएलएड में भी आप लोग का जो है हिस्ट्री पूछा जाता है, जो बीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक। इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, ज्योग्राफी से पूछता है जिसे हम भूगोल कहते हैं, नागरिक शास्त्र से पूछता है, ये 10+2 लेवल पे। और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, और जीके और जीएस भी तो इन्वॉल्व रहेगा ही, हिस्ट्री जीके ही आएगा, जीएस भी आए, आप लोग के जीएस से ही रिलेटेड ये है। और कुछ करंट अफेयर से, सीए से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि नए नए चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें मेरे भाई। तो यही सब प्रक्रिया रहती है, और आपका सिलेक्शन 110% होगा। बस आप लोगों को गाइडेंस, मैं कब से कह रहा हूँ कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान को सक्सेस बनाने के लिए उसके पीछे जो गाइडेंस होता है वही सबसे बड़ा हाथ होता है मेरे भाई। मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। गाइडेंस नहीं होती तो बहुत मुश्किलें होती, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ ना हो कि आपके साथ, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल खोला। मैंने देखा कि लोगों के बीच में मैं कैसे जाऊँ और कैसे लोगों को जो है अच्छे तरीके से अच्छे रास्ते पर मैं पहुँचाऊँ, इसलिए मेरे भाई आया हूँ, ठीक। एनी टाइम एनी प्रॉब्लम 7985535991।
इस पर मैसेज, इस पर कॉल करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। इस पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक। वहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी, मेरी जिम्मेदारी है जब से अब। और इसके बाद मैं सेमेस्टर भी पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कि आपकी छोड़ दूंगा। जब तक आप BA BLLB कुछ भी जब तक कंप्लीट नहीं पूरा कर लेते तब तक मैं आप लोग के साथ रहूँगा, ठीक। और उसके बाद भी रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ जो है आपका सिलेक्शन हो जाए इसके बाद रहेगा, नहीं मेरा भाई। जब तक आप लोग जो पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी में और जब तक मुझे याद करते रहेंगे, मैं आपके साथ ही हमेशा हूँ, ठीक। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए मेरे भाई। थैंक यू।